गुरु परंपरा का जो स्वरूप लक्षण है, गुरु परंपरा का जो स्वरूप है वो है दिव्य ज्ञान को देना। तो परंपरा के अंतर्गत दिव्य ज्ञान को प्रसारित करना और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना, इसको कहते हैं शिक्षा। तो इस तरह से हम क्या चर्चा कर रहे हैं? शिक्षा का महत्व गुरु शिष्य संबंध में, ये हमारा विषय ना। इसके अंतर्गत हम ये चीज़ देख रहे हैं कैसे गुरु का मुख्य कार्य है शिक्षा, जो शुरू होती है भगवान कृष्ण आदि गुरु हैं और वो भी शिक्षा दे रहे हैं शास्त्रों के द्वारा, स्वयं आकर के परंपराओं को स्थापित कर रहे हैं। परंपराओं का भी जो जीवन है वो क्या है? उस परंपराओं में आने वाली शिक्षा। ये सब क्यों महत्व दिया जा रहा है? ये सब का चर्चा का मुख्य महत्व क्या है कि हम लोग जो हैं, जो उसकी बाहरी रूप है दीक्षा का, उसी को ही सब कुछ मान करके जो उसका सार है शिक्षा, उसको भूल नहीं जाए, इसके लिए सब चर्चा हो रही है। क्योंकि कई बार ऐसा हम देखते हैं लोग जो हैं कोई भी चीज़ का जो अनुष्ठान जो होता है उसको अधिक महत्व देते हैं, लेकिन जो उसका जो जीवन है उसको भूल जाते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है। जैसे लोगों को दीक्षा लेने में बहुत रुचि है, शिक्षा लेने में इतनी रुचि नहीं है। तो इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी पूरी गुरु शिष्य संबंध का जो जीवन है वो है शिक्षा। तो इसलिए हमें ये समझ करके उसमें तत्पर रहना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और गुरु को भी हम याद देखते हैं, बहुत सारे आजकल गुरु हैं जिनका शिक्षा तो कुछ है ही नहीं, शिक्षा देते ही नहीं है, उनका कार्य है ही नहीं शिक्षा देना। औपचारिकताएं और अनुष्ठान बस वही रह गया, और जो उसका मुख्य प्राण है गुरु शिष्य संबंध का, शिक्षा देना, वो गायब हो गया। ना गुरु को चाहिए ना शिष्य को चाहिए शिक्षा। तो इस तरह से वो फिर गुरु शिष्य संबंध नहीं है, वो सूख गया, उसके अंदर कोई गुरु शिष्य संबंध नहीं।